3.4 का बेसिक समझा था, उसमें मैं कुछ चीज़ें सोच रहा था कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन वो लास्ट ही हो गया और मैं बता नहीं पाया। तो वे चीज़ें समझ लो। देखो, हमने अभी तक एक चीज़ पढ़ी है। क्या पढ़ी है? कि यदि साइन x इजिकल टू साइन वाई हो, यदि साइन x इजिकल टू साइन वाई हो, तो यहाँ जो भी थीटा होगा, मान लो है 3x है तो 3x के बराबर, 5x है तो 5x के बराबर। यदि केवल x है तो x बराबर व्यापक मान का सूत्र उसका कितना हो जाएगा, n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 और उसकी पावर n, और इनटू में क्या हो जाएगा, y। एक सूत्र तो हमारा ये हो जाएगा। एक मैंने बताया था कि यदि cos x इजिकल टू कोस वाई हो, तो जो यहाँ थीटा होगा, यदि यहाँ 4x है तो 4x उठ के आ जाएगा, अब यहाँ x है तो x उठ के आ जाएगा। तो x इजिकल टू थीटा का व्यापक मान है कितना, सूत्र कितना हो जाएगा, 2n पाई और प्लस माइनस वाई हो जाएगा। एक मैंने बताया था कि tan x इजिकल टू tan y है, तो यहाँ से जो भी होगा थीटा वो हमारा उठ के यहाँ आ जाएगा। यहाँ x है तो x उठ के आ जाएगा, और कितना यहाँ सूत्र कितना हो जाएगा, n पाई प्लस में y। ये सूत्र कब होगी, जब sin x इजिकल टू साइन वाई है, cos x इजिकल टू कोस वाई है और tan x इजिकल टू tan y है। अब हम दूसरे टाइप के सूत्र पढ़ेंगे। वे सूत्र कौन से? वे सूत्र ये हैं, यदि sin x इजिकल टू 0 हो, sin x इजिकल टू 0 हो, यदि sin x इजिकल टू 0 हो, तो जो यहाँ भी थीटा होगा, जो भी थीटा होगा, उसका व्यापक मान का सूत्र कितना हो जाएगा, यहाँ से x इजिकल टू n पाई। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल, फॉर द एग्जाम्पल, यहाँ ऐसा होता है कि साइन 4x इजिकल टू 0। ठीक है, ये एक क्वेश्चन लिया मैंने अपने पास, साइन 4x इजिकल टू 0। तो यहाँ से 4x बराबर कितना हो जाता है हमारा, n पाई। क्यों? चूँकि लिख के यहाँ साइड में लिख के सो भी कर देते, चूँकि साइन x इजिकल टू 0, तो इसलिए 4x इजिकल टू कितना हुआ, उठा दोगे n पाई, x का मान निकाल लोगे तो 4 कहाँ जाएगा, बटे में। क्लियर? ठीक, ये तो हो गया साइन के लिए। दूसरा ये एक मतलब क्या बोलेंगे, एक सूत्र तो हमारा ये हो गया पहले वाला। एक दूसरा सूत्र तो होता है cos x इजिकल टू 0। जो cos x इजिकल टू 0 होता है, तो उसका x का जो यहाँ x होगा, यहाँ 5x है तो 5x उठाओगे, तो x इजिकल टू उसका सूत्र होता है, एक सेकंड में देख लेता हूँ कितना, 2n प्लस 1 और पाई बाई 2। क्लियर? यहाँ मान लो फॉर द एग्जाम्पल भी उठा लेता हूँ, मान लो यहाँ cos 3x इजिकल टू 0 पाया, तो यहाँ तुम्हें क्या करना, चूँकि cos x इजिकल टू 0, तो इसलिए इस 3x इजिकल टू कितना उठा दोगे, 2n प्लस 1 और इनटू में पाई बाई 2। दैट्स ऑल। अब देख लेते हैं tan का। tan के में सेम है, साइन वाला चलेगा। यहाँ लिखेंगे यदि tan x इजिकल टू 0, यदि tan x इजिकल टू 0, तो यहाँ x का व्यापक मान कितना हो जाएगा, n पाई वाला सूत्र लगेगा। प्रूव इन्हें तुम खुद भी कर सकते हो, मैंने बताया था कि कैसे प्रूव करने हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, कर लेना इन्हें। देखो, सीधी एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। इसमें हमसे कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। थोड़ा जो पीछे पेज पलट के देखोगे तो इसमें चीज़ें समझा रखी हैं। मुख्य होता है मेन हल, व्यापक होता है ये जनरल सॉल्यूशन। व्यापक हम जिसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं। भाई, एक तो घर का बोलते हैं कि मुख्य सदस्य, एक हो जाता है कि सदस्य। तो सदस्य में तो सब आ जाएंगे, मान लो भाई बहन सिस्टर सब आ जाएंगे, लेकिन जो मुख्य सदस्य होगा या मेन मुखिया होगा, वो तो हमारे फादर या मम्मी होते हैं ना। ठीक है, तो जो एक मेन चुन के रखते हैं, तो इनके मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात करने। अब उन्हें तरीके समझेंगे कैसे करने हैं। देखो, क्वेश्चन पहला मैंने नोट कर लिया। अब यहाँ साफ साफ लिखोगे मुख्य हल। डायरेक्ट मैं ऐसे भी समझा देता, लेकिन मैं अब पहले थोड़ा तरीके समझा दूँ। मुख्य हल के लिए लिख दो या मुख्य हल लिख दो। मुख्य हल के लिए इसे उठा लो, tan x इजिकल टू √3 उठा लिया। अब तुम्हें ये √3 देखना है। रूट में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि √3 किस वैल्यू का मान होता है। ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए। तो tan 60 इजिकल टू कितना होता है, √3 होता है। क्लियर? तो यहाँ लिखेंगे चूँकि tan 60 इजिकल टू √3, तो इसलिए tan x तो ऐसा कैसी, यहाँ √3 की जगह कितना आ जाएगा, tan 60 आ जाएगा। tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा x इजिकल टू कितना आ गया, 60। लेकिन इसे यहीं नहीं छोड़ोगे, इसे किस में बदल दोगे, रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, रेडियन अटपटा सा, तो पाई तो ऊपर और 180 नीचे। इसे काट दोगे, 3 बार कटेगा, तो x इजिकल टू यहाँ से कितना आ गया, पाई बाई 3। 1 मिनट बस यहीं थोड़ा माइंड और लगाना है। मैंने बताया कि यू tan 60 में √3 मान हो गया, एक बार तो अब हो रहा है, लेकिन एक स्थिति और भी तो आएगी जहाँ √3 मान होगा। मान लो, देखो मैं यहाँ बताता हूँ, इससे यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270। यहाँ जब हम tan 60 ले रहे हैं इस चतुर्थांश में, तो भी मान कितना रह गया, √3 रहेगा।
लेकिन मैं tan 60 इसमें भी तो ले सकता हूँ। इसमें लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उस 60 में यू एरिया जोड़ना पड़ेगा 90। यदि मैं 60 में 90 जोड़ दूँ तो तुरंत इसमें चतुर्थांश में कूद जाएगा। इस चतुर्थांश में tan 60 का मान √3 होगा। देखो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ बताता हूँ। tan 90 + 60 कर दिया मैंने, तो tan 90 + 60 या दूसरे लफ्ज़ों में इसे क्या कह देंगे, tan 150 कह देंगे, ठीक है ना। अब tan 90 + 60 कौन से चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। दूसरे में tan 90 + 60 किस में चेंज होगा, कोट में, और कोट 60, तो कोट 60 का मान कितना होगा, 1/√3, ठीक है। तो यहाँ कुछ चीज़ें क्लियर हुई नहीं हुई। जब हम tan 150 ले रहे हैं तो वहाँ मान कितना आ जाएगा, 1/√3। ये तो होगी एक कंडीशन, ये हमें ऐसी लगा के चेक करनी पड़ेगी। एक मान लो मैं ऐसे ले रहा हूँ कि tan 180 + 60, भाई इसमें भी तो कुछ ना कुछ मान आएगा। अब tan 180 + 60 है तो कितना रहेगा, tan ही रहेगा। 180 + 60 तो 60 यहाँ आ गया, लेकिन 180 + थीटा कौन से चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में नहीं तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे चतुर्थांश में tan किसका होता है, पॉजिटिव।